सोच के देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हो, तो शायद आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर सोच कर बताओगे कि देखो कुछ कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा। लेकिन वाकई में आप कुछ कर रहे हो, या सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो। आज के डेट में हर एक आदमी बिजी है, लेकिन वो सारा दिन करता क्या है उसे खुद पता नहीं है। वो कभी एक बार भी नहीं सोचता कि टेक्नोलॉजी दिन पे दिन कैसे बढ़ते जा रहा है, एआई कैसे हर एक चीज को रिप्लेस करते जा रहा है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 2025 में आज का यूथ अपने आप को बेहतर और परफेक्ट बनाने के लिए कौन सा ऐसा स्किल सीखे जो सिर्फ रिज्यूम तक भरने तक काम नहीं आए, बल्कि उसके लाइफ में काम आए। मैं आपको 5 ऐसे स्किल्स बताऊंगा और सबसे लास्ट वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि उस स्किल के बिना ये सारा कुछ अधूरा है और उस स्किल पे आपको 100% काम करना ही चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए। सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने का तरीका। ये कम्युनिकेशन स्किल हर जगह काम आता है, चाहे इंटरव्यू हो या फिर बिजनेस हो या फिर प्यार का इजहार ही क्यों ना हो। और अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता, बल्कि अपने सामने वाले को क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और परफेक्टली कोई भी चीज को समझाना होता है और किसी भी चीज को इम्प्रेस करना होता है। मैंने कई सारे ऐसे लोग को देखा है जो बात करने से शर्माते हैं। उनको जानकारी होता है, लेकिन वो किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उनको पब्लिक के सामने बोलने से डर लगता है और वो पब्लिक प्लेस में अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। इसलिए अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और हमें मिरर के सामने या फिर कैमरा के सामने बोलना चाहिए। इससे अपने आप को दिखता है मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसे बोल पाता हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई अपने बात करने के तरीका से ही अपने आप को कुछ भी पा सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। सेकेंड है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी गुस्सा, स्ट्रेस और टेंशन को कंट्रोल करना। अपने इमोशन को समझना और दूसरे इमोशन को हैंडल करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। चाहे रिलेशनशिप हो या ऑफिस का कोई भी पॉलिटिक्स, अपने इमोशन को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखो, क्योंकि जो अपने आप को कंट्रोल रख सकता है वो दुनिया को भी संभाल सकता है। थर्ड स्किल है डिजिटल लिटरेसी। आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड एक नेसेसरी बन चुका है। आपको हर एक दिन कुछ न कुछ नया टूल्स या फिर नया सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा ऐसा चीज है जो 4 दिन लगता था कोई भी काम को, उस काम को एआई बस मिनटों और सेकेंडों में रिप्लेस कर दिया है। चाहे वो स्क्रिप्ट तैयार करना हो या फिर फोटो एडिटिंग हो या फिर वीडियो एडिटिंग हो या फिर कोई भी चीज वर्क से रिलेटेड हो या फिर कोई एप्लीकेशन ही लिखना क्यों ना हो, मिनटों में नहीं बल्कि सेकेंडों में कोई भी काम को क्रिएट कर देता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी टूल्स हो, इन सब चीज़ों को सीखना जरूर चाहिए। चाहे वो चैट जीपीटी हो, डीपसीक एआई हो या फिर ग्रोक एआई हो। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एक बात बताइए, आप हर कुछ अपने मम्मी और पापा से पूछिएगा क्या? क्या आप जब ड्रिंकिंग करते हो तो मम्मी और पापा से पूछते हो? जब आप स्मोकिंग करते हो तो अपने गार्जियन से पूछते हो? नहीं। जब आपको कोई भी चीज़ सीखने का मन करता है या फिर कोई भी चीज़ करने का मन करता है तो आप 50 बार सोचते हो कि मैं मम्मी और पापा से पूछूं कि नहीं पूछूं, मम्मी मना कर देगी, पापा मना कर देंगे। तो आपको खुद डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आप वो चीज़ जानते हो। आपके पापा और मम्मी ओल्ड जनरेशन में तो वो चीज़ शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि आज की डेट में बहुत चीज़ नया नया डेवलप हो रहा है जो पहले नहीं था। कभी कोई सोच सकता था कि मिस्टर बीस्ट जो एक यूट्यूब पे वीडियो बनाता है वो यूट्यूब के सीईओ और आईएएस से ज़्यादा पैसा कमा सकता है? ये पागलपन है। सो आप स्टार्ट अभी से ही करो, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। नंबर 5 और लास्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कमाना सबको आता है, लेकिन संभालना शायद किसी किसी को आता है।
स्कूल कॉलेज ने हमें अलजेब्रा बता दिया, लेकिन पैसा कैसे बचाया जाता है ये चीज़ नहीं बताया, और पैसा को इन्वेस्ट कहाँ करना है ये चीज़ भी नहीं बताया। ईएमआई क्या होता है, लोन क्या होता है, ये सब चीज़ भी हमें नहीं मिला। अब सवाल ये है कि आप बस सोचते रहोगे या फिर सीखने के लिए तैयार हो। 2025 बस टेक्नोलॉजी का साल नहीं है, अपने आप को बदलने का साल है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो कल को ये दुनिया आपको आउटडेटेड बोल देगा। इसलिए आप अपने आप को इस जनरेशन के हिसाब से परफेक्ट बनाओ, अपने आप को न्यू स्किल सीखते रहो और अपने टाइम को फालतू सब चीज़ों में वेस्ट मत करो, बल्कि अपने टाइम को वैल्यू करो। और लास्ट में एक बात बस याद रखना कि जिंदगी वही जीतता है जो अपने आप को रोज एक स्टेप आगे बढ़ाने का हिम्मत रखता है, वरना लोग भेड़ बकरी जैसे भीड़ में कुचला जाते हैं। तो आप अपने आप को आज से ही अपग्रेड करो और मैंने जो ये स्किल बताया है उस स्किल पे आप काम करो।